Hey, hi! तो एक स्पेशल प्री रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद वन ऑफ द फाउंडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एट नागपुर एनिमे क्लब। हाँ, जानता हूँ आजकल एनिमे क्लब्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं थैंक्स टू अस, लेकिन नागपुर एनिमे क्लब एनिमे कम्युनिटी में बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है एंड मस्ट टू इवन माई सरप्राइज इट हैज़ कम्प्लीटेड 10 लॉन्ग ईयर्स। तो आज हमको ज्वाइन करने वाले हैं समर्थ फ्रॉम NAC, जिन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी बड़ा पार्ट एनिमे और इस एनिमे क्लब को दिया है। हम बात करेंगे कि इतने लंबे टाइम तक ऐसे क्लब को रन करना, वो भी इतनी सक्सेसफुली, उन्होंने कैसे मैनेज किया, क्या चैलेंजेस रहे, टीम फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच बिग इवेंट्स, एनिमे रिलेटेड बिजनेसेस और भी बहुत सारे वीप स्टफ के बारे में, जिनको तुम काफी ज्यादा एंजॉय करोगे और कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट भी कर पाओगे। सो आई होप तुमको ये स्पेशल एपिसोड पसंद आएगा और एंजॉयमेंट के साथ साथ काफी कुछ जानने को भी मिलेगा। एंड नाउ ऑफ टू द पॉडकास्ट। तो स्टार्ट करो यार। या आई नो राइट। मैं एक्शन का वेट दे रहा हूँ। हाँ, He's मैं very बोलूं? Lights, waiting. camera, action. एक्शन स्टार्ट। Awesome. So, Okay. hello guys. Meet. Actually, pronounce कैसे करना चाहिए, सामर्थ या समर्थ? हाँ, के नाम को। Some earth. It's like थोड़ी पृथ्वी. Some earth. अच्छा. So this is Samarth from Nagpur Anime Club, founder and Okay. administrator, running the club from a whopping 10 years. That's insane. Yeah, man. I don't know, मतलब जब AnimeTM के 10 साल पूरे होंगे तब AnimeTM exist कर भी रहा होगा या नहीं, we are doubtful, but you have done it and it is monumental. Great, man. Thank you so much for having me. So so यहीं से शुरू करते हैं, like how did you manage to continue for so long and what मतलब introduce from your side, what was your story? So 10 years हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे. So anime का I was a die hard fan back in the day and मेरे को इतना ज़्यादा anime से like I was so much passionate about it कि I started Japanese class कि आप अगर सबटाइटल वाला इतना एंजॉय कर रहे हो तो प्योर विथ रेफरेंस कितना एंजॉय कर पाओगे. तो जापानीज क्लास ज्वाइन किया, वहाँ पे आई मेट फ्यू अदर पीपल हु वर आल्सो देयर फॉर एनिमे. तो ऐसे ही मजाक मजाक में हमने कहा कि ओके लेट्स स्टार्ट अ क्लब. सो बैक इन द डे देयर वाज दिस पब सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ पे प्रोजेक्टर भी था और बहुत से स्पीकर्स भी थे. तो देयर दिस स्पीकर का एक डीलरशिप था उनका एंड दे हैड अ वेरी नाइस सिस्टम. एक प्राइवेट थिएटर भी हमें मिल जाता था. सो वी यूज्ड टू मीट अप एवरी मंथ एंड वॉच एनिमे मूवीज, वॉच एनिमे, ट्रेड एनिमे. तब तो काफी टॉरेंट का जमाना था. We used to trade a lots of anime and yeah, it was a nice hangout place. So हमने start April से किया. Apart from that, we also started Japanese karaoke की activities. Like और दो तीन टाइम पास चीजें डिस्कशन करते थे, रैंट्स करते थे. We made a proper club in August 2012. Yeah. So April में just this idea came and we started hanging out. And August में the club was formed properly. तब से लेके अब तक ये आई हैव चेंज 3 टीम्स. आज की तारीख we were 6 members who started the entire club and currently I'm the only founder left. So तीन बार मेरी टीम्स चेंज हो चुकी है in different coscons. I've worked with different teams and 3 3 साल का गैप है. So मेरी जो टीम थी that was from एज ग्रुप ऑफ अभी उनका एज ग्रुप है from 29 years to 32 years. इसके पहले मेरी जो टीम थी that was from 24 to 27 and right now I'm working with a 20 से लेके 23 एज ग्रुप की टीम के साथ. So that is the span we've been working together. And the thing you asked कि कैसे 10 साल मेंटेन हो पाया. So it's a city का anime club, right? And I'm based in नागपुर और मैं और 10 20 साल नागपुर में ही रहने वाला हूँ. बाकी के जो 5 6 मेंबर्स हैं वो लोग नागपुर छोड़ के वन इज इन जापान, वन इज इन नॉर्वे, वन इज इन मुंबई. They're like all over the place. I'm the only one in Nagpur. Even मेरी जो second team थी that has also left Nagpur to some to get some better job opportunities in some other city. एंड अभी वाली जो टीम है वो नागपुर में पढ़ रहे हैं पर वो भी आई थिंक ये साल जाने वाले हैं. सो ये मेरे आई थिंक टीम 3 का लास्ट ईयर है. सो 10 years हो रहे हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड. अभी लाइक काफी पीक पे है. जस्ट गोना डू दिस अमेजिंग कॉस्कॉन 10 year एनिवर्सरी थिंग एंड देन दे गोना लीव एंड देन टीम 4 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. गॉड नोज और कितने टीम्स के साथ काम करना पड़ेगा.
But yeah, you need one solid anchor जो start to end रहे. So in NAC's case, I was there. So अब अलग अलग ग्रुप में एक आपको एंकर चाहिए जो स्टार्ट टू एंड ऑफ जब तक कि शिप सिंक नहीं हो तब तक कि वो रहे शिप में. बैक टू यू करण. Amazing. You are the only OG member left. So मतलब Yeah, man. so Like starting there are members who come and go to नागपुर और कभी वो आते हैं तो हम कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी प्लान करते हैं. बट एज फार एज कॉन्स आर कंसर्न वो लोग कम या नहीं के बारे इन्वॉल्व रहते हैं. अतुल करके मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. ही इज नाउ इन खामगांव. So he's the co-founder एंड तक के वो था. He left from Nagpur a couple of years back. And अभी कोई भी मेजर इवेंट रहता है so he joins. He comes from खामगांव to नागपुर. एक दो दिन रहता है. एंजॉय करता है. मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प करता है. Then he goes back. तो बट नागपुर नागपुर में प्रॉपर अभी फिलहाल तो नहीं है. so second and third team के साथ तो मतलब एक्सपीरियंस हो गया होगा बट इनिशियली जब ओरिजिनल मेंबर्स वन बाय वन लीव करते हैं हाउ वाज लाइक दैट एक्सपीरियंस बिकॉज एनिमे टीम में अभी अगर मैं बात करूं तो हम ओरिजिनल मेंबर्स रजत मैं अंकित मुबारक एंड एक दो और लोग थे जो लीव कर गए बट लाइक वी आर स्टिल प्रिटी स्ट्रांग हम हैं अभी भी मोस्टली Yeah, absolutely. बट No doubt. You're going बट stronger, my friend. Like बट just always one-upping yourself. हाँ but if they also start leaving then it will be very difficult for me to imagine a future with AnimeTM. So how was it for you? See again, my first team जो 6 लोग थे उसमें से डेफिनेटली जब तब डायरेक्टली 3 लोग ने ड्रॉप आउट कर दिया बिकॉज they just graduated and they got a job opportunity and the job was very well paying and definitely वो लोग अभी भी टच में है and I'm in touch with each and every one of my first team, second team and third team. यानी like साल में एक आध बार बर्थडे वर्डे विश हो जाता है. They start leaving तो आई थिंक मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ था. एंड हियर्स द ग्रेट पार्ट अबाउट एन एनिमे फैन. आपने खाली एक पोस्ट डाल दिया कि वी आर डूइंग ये डेट को XYZ इवेंट and I need volunteers from Nagpur. So please come and help me organize XYZ thing. So you get responses in numbers and उतना ज्यादा उनमें enthusiasm और happiness रहता है कि कोई actually anime के लिए ये सब चीजें कर रहा है, actually spend कर रहा है, actually time और efforts निकाल रहा है and they're trying to get this community together. So there's this genuine help I get. उसी से नई teams form होते हैं. उसी से हाँ लाइक वो अपने एंथुजियाज्म के साथ लेते हैं. मेरे को खाली उनको चैनलाइज करना पड़ता है. मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है. मैं 2-3 बार गलत हुआ हूँ सो थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है. सो आई जस्ट हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन द राइट वे एंड रेस्ट इज डन. तो उनको सक्सेस मिलने लगता है तो उनको और ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है. मेरे को और ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है. देन वी स्टार्ट फॉर्मिंग अ बिगर एंड बेटर टीम एंड देन फिर जैसे तैसे इवेंट हो जाता है. तो ओके, तो अभी तक कितने मेजर इवेंट्स करवाए हैं जो मतलब जिनको कंसिडर करते हो हाँ ये काफी बिग थे हमारे लिए पर्सनली? Okay. So let's say you're talking about let's say 1,000+ people को अपन big event बोलेंगे. नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब Okay. मैं नंबर्स में बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुमको लगे तुम्हारे लिए Okay. इम्पोर्टेंट रहे. ओके. सो ठीक है. स्टार्टिंग में एज आई सेड कि 2012 में दिस इज लाइक टाइम पास मूवी देख रहे हैं, कैराओके देख रहे हैं, इलीगल एनिमे ट्रेड कर रहे हैं. इट वाज 2012 राइट. सो 2013 में ओके आई विल बी अ लिटिल elaborate it in a different way. सो थोड़ा सा बाउंसर जाएगा तो उतना स्किप कर सकते हो. 2013 में वी स्टार्टेड वी मेड दिस लाइव एक्शन साकुरा प्रोजेक्ट. सो साकुरा का जो ओपनिंग थीम था उसको हमने रेप्लिकेट किया था like with few of the other founders. Then 2014 में we started exploring other comic conventions. So there was this anime convention in Delhi. We came all the way to Delhi. मुंबई में Cool Japan Festival था, Comic Cons थे. We attended all these different conventions जहाँ anime का crowd मिलता था. एंड वहाँ के भी एनिमे क्लब्स के हेड से मिले थे.
अभी आई थिंक दिल्ली एनिमे क्लब काफी थर्ड या फोर्थ जनरेशन चालू है, मुंबई की भी सेकंड या थर्ड जनरेशन चालू है, बट द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ दिल्ली एनिमे क्लब एंड मुंबई एनिमे क्लब जो कॉमिक कॉन्स में इन्वॉल्व रहते थे, जो अलग अलग जापान फाउंडेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, उनसे बातचीत हुई एंड दे अगेन अ ग्रेट थिंग अबाउट द एनिमे कम्युनिटी इज दे आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। सो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को मेरे सिटी में कॉमिक कॉन लेकर के आने का या कोई एनिमे थीम्ड ये करना है, they'll give you sponsors के नाम, they'll tell you where they went wrong, they'll guide you, they'll help you in every way possible कि तुम ये चीज तुम्हारे सिटी में भी लाने का ट्राई करो। एंड दीज आर द कॉन्टैक्ट्स, जैसे जापान फाउंडेशन का कॉन्टैक्ट मेरे को दिल्ली एनिमे क्लब से मिला, जापान कॉन्सुलेट का कॉन्टैक्ट मुंबई के एनिमे क्लब से जो कूल जापान वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था वहां से मिला। तो दिस इज हाउ दे ट्राई एंड पुश यू कि ठीक है तुम एक और लेवल अप करो। So this is 2014 में भी attended different comic cons and अतुल और मैं इस टाइम पे थे, टीम वन हैज लेफ्ट, सो वी वर प्रिपेयरिंग टू मेक अ टीम टू। सो अतुल सेड कि यार ये लोग कर रहे हैं, एनिमे कॉन दिल्ली was in a bad shape. There are like 300 to 400 members. It was done for the heck of it, and it was a very bad convention. Like Comic Con और Cool Japan Festival से compare करो, so Delhi Anime Con was meh. It was very mid tier. So Atul was like, you know what, we can do something bigger and better in Nagpur. So rather than attending cons in Delhi, यानी हमने खर्चा वगैरह लिया निकाला, तो मैं अराउंड 25 से 30,000 दिल्ली आने जाने का खर्चा लगेगा। So Atul was like, I'm gonna pitch in 20,000, you pitch in 20,000, हम एक वेन्यू बुक करते हैं, and let's just give it a shot. एक टाइम पास इवेंट ट्राई करते हैं, and let's see how the response comes. तो 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अतुल का भी जॉब वगैरह से उसने ब्रेक लिया था। 2015 में स्टार्टेड प्रोटोटाइप फॉर कॉस्कॉन कॉल्ड ऑरेंज सिटी ओटाकू कॉन। पैथेटिक नेम, बट देन उस टाइम पे वी लाइक ओवर एक्साइटेड एडल्ट्स, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अच्छा तो अच्छा 2015 में वी डिड I बीटा टाइप। यस I get the reference. Nagpur is popular for oranges, right? यस ओके। यस यस यस। अच्छा। uh, continue. यस सो नहीं, अरे वी वर जस्ट लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, अरे नागपुर गोज नर्डी नागपुर कौन करते हैं, कॉमिक कॉन इंडिया, कॉमिक कॉन नागपुर हम यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज दैट वुड हैव वायलेटेड द कॉपीराइट थिंग। सो वी वर लाइक नागपुर नर्डी कॉन एंड बहुत पांचेट नाम निकाले, एंड ऑरेंज सिटी वाज समथिंग वी डिसाइडेड ऑन, एंड वी वर लाइक ओटाकू कनेक्ट करते हैं, देन कौन कनेक्ट करते हैं, लाइक वाओ सच अ बिग हेड मूव, इट्स ऑरेंज सिटी ओटाकू कॉन। That's how the name came up, and our team two started forming. We did make a post कि we need volunteers, this that. उसमें से बहुत सारे volunteers छोड़ के भी गए, which were at a very good stage. यानी एकदम high level के managers last 1-2 week पे छोड़ के जा रहे हैं because they did not like my style. Because differences आने हैं. Like you have your own opinions, you have your own experience, you have your own journey. दूसरे हाँ लोग हैं हाँ उनके मन में कुछ और चालू है, क्लासेस होने हैं, बट देन व्हेन यू आर सेइंग कि मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम कॉलिंग ऑल द शॉट्स, देन दे रिजाइन, देयर इज दिस फ्रिक्शन होता है। एंड लास्ट 2 वीक्स में हो गए थे दैट टाइम, मैं और अतुल काफी डिप्रेस थे, वे लाइक अरे क्या होगा, कैसे होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स थे, स्पॉन्सर्स वर आल्सो वेरी, बस ऐसी आइडिया तुम पिच करोगे तुम्हारी सिटी में, इट्स डिफिकल्ट टू गेट स्पॉन्सर्स, राइट? लाइक लोग फैंसी ड्रेस कर रहे हैं एनिमे के नाम पे, एनिमे क्या होता था ज्यादा लोग को तब समझ नहीं आता, दिस इज बैक इन 2015, राइट? सो हम्म। दे वर लिटिल स्केप्टिकल, एंड ऐसा 2-2 4-4 हजार के हमने स्टॉल्स बुक कर करके एक 2 लाख का एक छोटा सा हॉल बुक किया, एंड वी केप्ट द एंट्री फ्री, लाइक चलो देखते तो है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स, एंड वी डिडंट जस्ट कीप इट anime centric. There was a book readers club, so we did a Harry Potter quiz. There was a photography club, so we did a presentation on effective photography. There was a quizzers club. There was a क्या बोलते हैं, मेकअप कराते हैं वैसे लोग का एक ग्रुप था, उनको हमने टैप किया। सो अलग अलग कम्युनिटी, देयर वाज अ गेमर्स क्लब, उनको हमने टैप किया। सो अलग अलग कम्युनिटीज को हमने चैनलाइज किया, आप ओटाकू कॉन में ट्राई करो, एंड कॉमिक कॉन का हम रेप्लिकेशन करते हैं, उनको पहले समझाया कॉमिक कॉन ये है, ऐसे करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दे केम एंड द रिस्पॉन्स वाज देयर वर 1500 पीपल, वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग 300 पीपल, 1500 लोग आ गए हॉल के अंदर, वहां पे सफोकेशन हो रहा है, एसी फुल ब्लास्ट पे चालू है। एट दैट वाज द टाइम वेयर वी न्यू कि नहीं यार, नर्ड कल्चर
है, टियर 2 सिटीज में भी नर्ड कल्चर होता है, फैन फॉलोइंग होती है, उनको खाली एक जगह चाहिए मीट करने के लिए. इट वाज अ मैजिकल मोमेंट. लाइक आई वाज डूइंग अ लिटिल डांस वेयर द वहाँ पे एक लाइन लग रही है, लोग वेट कर रहे हैं अंदर आने के लिए. इट वाज समथिंग फिनोमिनल. एंड घर जाके आई वाज लाइक एकदम एग्जॉस्टेड. आई काइंड फेल ऑन द बेड एंड मेरे ऊपर मेरे को फाउंडर्स ने जंप मारा. So I was like already dead. बहुत सारा exhaustion के बाद मेरे ऊपर अतुल एक और बंदा were like celebrating in victory, and it was amazing, man. So it's like just Everest तुमने चढ़ लिया वैसा वाला feeling था. And yeah, I think that is the successful event we had. After that, we did another one in 2017, almost 5 times as big. उसके बाद Pop Culture Hiroshima Japan Foundation वालों के साथ we collaborated and did this massive event in 2020 where winner got an all expense paid trip to Japan. 2021 में we did a collaboration with a Halloween event company. उनका खाली फंडा था कि ये लेकर के आने का है आपको, कॉस्प्लेयर्स लेकर के आने का है. एंड पीपल अगेन शोड अप इन नंबर्स. सो 2015 में 1500 लोग थे. 2017 वाले इवेंट में आई थिंक 3,000 लोग थे. 2020 वाले इवेंट में 2-3 हज़ार लोग थे. 21 के इवेंट में 3,500 लोग थे. एंड सिंस देन वी आर राइजिंग इन नंबर्स एंड ट्राइंग टू गेट ऑल द anime fans under one roof. That's the agenda. ओके. 3,500 लोग सिर्फ नागपुर से, या लोग बाहर से भी आते हैं मतलब? Surprisingly, the community in 100 kilometer radius is big enough. So there's Akola. These are very small district places. 10 lakh population होगा नागपुर के 100 kilometers के radius में. So I'll tell you what the funda is. मैंने नागपुर पे announce किया कि हम लोग ये डेट को event कर रहे हैं. So अकोला वाले का WhatsApp ग्रुप रहेगा, एक anime community रहेगी. दिल मैसेज कि हो रहा है. एंड व्हाट दे डू इज वो लोग एक साथ एक बस में बुक करके मॉर्निंग में आएंगे. इट्स लाइक अ 2 to 3 hour जर्नी. पूरा कॉन अटेंड करेंगे, रात को रुकेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन 2 to 3 hour जर्नी करके बैठ जाएंगे. तो वैसे ही देयर इज गढ़चिरौली, देयर इज चंद्रपुर, देयर इज वर्धा. 100 किलोमीटर के रेडियस से जितने भी स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ के वीव्स भी प्लान करके आके अटेंड करके वापस चले जाते हैं. So it's very budget friendly for them. It's rather cheap. The entry is very cheap, and at the end they get a place to celebrate their animeness. उनको उनके जैसे लोग से मिलने का चांस मिलता है, and they love it. Like there are many people who came to me and they're like, भैया this is the best day of our lives. Thank you so much for organizing this. सारा efforts कोई लेता नहीं है, आप ले रहे हो इसके लिए. like हमें हम we are satisfied. So I think such things motivate you to keep on going on. In Erin's language, Tatakai. पता कीप का है. मूविंग फॉरवर्ड. Yeah. हम्म. मेरा इंटरनेट स्लो है या थोड़ा अटक रहा है? नहीं, बीच में किस सबका लैग कर रहा था थोड़ा सा. Lag किया था. हम्म. ओके. In 2014 it's such a bold move. Like बहुत करेज चाहिए रहे होगा समय पे. आई थिंक उस टाइम तो मतलब बूस्ट होना शुरू भी नहीं हुआ था हाँ, ऑनलाइन. actually. No. ऑनलाइन कुछ कुछ नहीं दिखता था ऑनलाइन उस समय. इंडिया में तो कुछ नहीं दिखता था. आई रिमेम्बर. Facebook. हाँ. We had a very strong Facebook game. Facebook अच्छा. NAC Facebook पे बहुत एक्टिव था. इंस्टा पे we started being a little active since 2020, I'll say. We didn't even care about Instagram 2020 तक के. Facebook का हमारा लीग ही बहुत स्ट्रांग था. हाँ, फेसबुक उस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब वो राइस पे था फेसबुक अपना. आई 2020 ऑल्सो Yeah. रिमेम्बर दैट हाँ. टाइम जब इंस्टाग्राम को मतलब कोई नहीं पूछता था, सब फेसबुक पे रहते थे. इंस्टाग्राम एंड एंड इंस्टाग्राम हम लोगों ने किसी ने मतलब सजेस्ट भी किया ना कि हमको इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, हमने उस आइडिया को कंसिडर भी नहीं किया था. I एंड know, same. एंड नाउ द गेम हैज टोटली चेंज्ड. अब सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं एंड फेसबुक कोई नहीं देखता है. वी Yes. आर I think we met via Facebook, na. I think I met Ankit on Facebook. हाँ, Or फर्स्ट was it टाइम. Tarun? I'm हाँ, not sure. नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो फेसबुक से ही कम्युनिकेट किया था. कम्युनिकेशन हुआ था. हाँ. Like your name का डबिंग के लिए.
यस। एनिमेटीएम पूरा फेसबुक पर ही रहता था, पेज पेज से लेकर I know, ग्रुप I know. चैट एंड एवरीथिंग। हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स फेसबुक पर ही थे। Agreed. फन फैक्ट, मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था योर नेम को हिंदी में डब करने का, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर वॉइस एक्टर्स, एंड देन आई वाज लाइक वॉइस एक्टर्स, हिंदी डब्ड, एंड जिन लोग ने हिंदी डब किया, सरप्राइजिंगली तुम लोग का मेरे को ट्रेलर दिख गया। आई वाज लाइक ओके, मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट वाज द टाइम आई इमीडिएटली मैसेज ऑन फेसबुक कि तुम लोग का इवेंट, तुम लोग का मूवी लाइव हो गया, होने का है। सो आई थिंक अंकित रिप्लाइड कि अभी एडिटिंग स्टेज पे है, एंड विल बी लॉन्चिंग द मूवी इन अ मंथ और टू। लाइक वेट, नाउ इज देयर अ चांस फॉर स्पॉन्सरशिप? लाइक are you serious? Do you want to sponsor this project? So like, yeah, why not? It's a very good project. यार मेरे को कुछ भी हेडेक नहीं लेने का था, मेरे को खाली चेक फाड़ने का था। पूरा हेडेक तुम लोग मैनेज कर रहे हो, मेरे को नाम फ्री में मिल रहा है, नथिंग लाइक इट। और मेरे को वो वैसे भी वो करना था। सो वो लोग तुम कर रहे हो तो मैं ऐसा चलती हुई ट्रेन में बैठ गया, सो नथिंग लाइक इट। अच्छा, अच्छा, मुझको एक चीज़ यहाँ पूछने का मन हो रहा है। अंकित ने बोला 1 महीना है, देन उसके बाद एक्चुअली कितना टाइम लगा उसको? I think 3 months. 3 months. So 3 मंथ? you said first week of January में रिलीज होगा और something like that. दिसंबर में हो ही जाएगा, फिर then you like maybe first week of January में होगा, and then I think you released it in mid फरवरी, फेब्रुअरी में February. रिलीज हुआ। 8 8 8 February. और 9 फरवरी, आई थिंक सेवन 8 सेवन फरवरी, सेवन या 8 को किया 7 था हमने। 7 हाँ, हाँ, 7 या 8 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। और एग्जैक्टली रात को 12 बजे हमने रिलीज किया था उसे। मैंने पोस्ट किया था। मैं सो गया था पोस्ट से Okay, पहले। like but really, I was very excited, like cause मैंने अतुल को भी बोल के रखा था। अतुल used to message me, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। Like they're not giving me a date यार, तू तो स्पॉन्सर से तो पता रहना चाहिए। ठीक है ना यार, लाइक उनका कुछ टेक्निकलिटी था, एंड आई मैसेज यू कंटिन्यूअसली। आई एम नॉट श्योर मैं फेसबुक पे किसको मैसेज किया था, बट आई लाइक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है, भले ही टाइम ले लो, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिकॉज दैट इज समथिंग लेजेंडरी। दैट इज समथिंग you really want to watch in the best possible experience. तो लाइक ठीक है, जब कर रहे हो अच्छे से करना, एक आध महीना और ले लो, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, एंड द क्वालिटी वाज एक्चुअली वेरी गुड। आई थि आई थिंक हम उस पूरे प्रोजेक्ट को 1 साल, हाँ, 1 साल लगा होगा, 1 साल लगा होगा। एंड जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्क्रिप्टिंग वाले फेज से ऐसा लगता है कि अब 2-3 महीने में हो ही जाएगा। जब स्क्रिप्ट एक बार नहीं हो नहीं जाती है, नहीं होता है। हाँ। एक तुमको लगता है कि 1 महीने में सब लोग डायलॉग्स कर लेंगे, एंड देन ले लो 1 या 2 महीने और एडिटिंग के ले लो। बट डायलॉग्स में इतना डिले हुआ। फाइन, मतलब हमको मित्सुहा के लिए वॉइस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। यस uh, यस, there, मित्सुआ there were मित्सुआ some का मेरे को लगा, आई थिंक दो दो वॉइस एक्टर्स थे, वैसा कुछ था क्या? हाँ जो हाँ। जो आपने ट्रेलर देखा होगा ना, उसमें किसी और ने किया था, एंड जो फाइन मूवी में है वो ओके, मोहिता मैम ने किया। उनको मे भी आप जानते होगे। सो नहीं नहीं, आई आई डू नो वरुण सर को। वरुण को आई थिंक, आई एम नॉट श्योर हाउ शुड आई हाँ, acknowledge him, नहीं, because I ठीक है। think मेरे एज की है। वरुण हाँ, हाँ, वरुण इज अमेजिंग। आई हम्म, लाइक वो दादी जी का आवाज सुना उसके बाद आई एम लाइक अ वरुण सिंह। ऑन टॉप ऑफ दैट उसका और मेरा फेवरेट एनिमे सेम है, सो आई एम लाइक अ डाई हार्ड फॉलोअर ऑफ वरुण। आई होप टू मीट हिम समडे। वरुण वरुण एंड प्रियदर्शनी, बोथ दे आर लाइक Both, gold both. mine of talent. Priyadarshini was not. Yeah, I know, right? Priyadarshini is again an amazing, amazing voice artist. But Priyadarshini was not in your name, if I'm not wrong. नहीं नहीं वो नहीं थी। हाँ। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में And उन्होंने किया था मेन हाँ, कैरेक्टर। मैंने okay, I'll say this. This is something very bad of me. मैंने Grave of the Fireflies AnimeTM का हिंदी डब नहीं देखा. Like that movie is such at such a high कि मैं उसको That जापानीज के अलावा let me दूसरे कोई let लैंग्वेज let में देखना पसंद नहीं करता। It's like a let me personal tell thing. you that is the best dub we have done. दैट No, I दैट think Wolf Children. दैट इज I think एक्चुअली Wolf Children. I think Wolf Children. नहीं नहीं नहीं, you should watch ग्रेव ऑफ द You- फायरफ्लाइज। इट इज वन ऑफ द dubs we are actually proud of. I don't want to, yaar. I don't want. See, it's like something which is very close to your heart. Like I won't say कि your name is not yeah, close to my heart. Your name is something.
sensational. Your name is something Your name is brilliant. something that you Because the want Fireflies. other people to discover. Yes, yes, It has yes. mainstream appeal. Exactly, exactly. It can easily pull people into anime. So Yes, yes, absolutely, absolutely. Even Wolf Children for that matter. So मैंने मेरे parents को बताया, who loved it. मैंने मेरे cousins को बताया, they loved it. Like मैंने छोटे बच्चों को Wolf Children बताया, like मेरे 10 साल की cousins को बताया. They loved Wolf Children, and yeah, thanks to you guys, कि it's going to that level. Was these two anime, Mamoru Hosoda and Shinkai Makoto-san, ये दोनों के मूवीज आर एट दैट लेवल कि वो लोग को पुल इन कर सकते हैं ये मीडियम में. Miyazaki हम्म. is at a different level. And again, Grave of Fireflies is so close to me कि मैं नहीं देख सकता है उसको डब में for some reason. I'm so ठीक no है, offense to them, but अंडरस्टैंडेबल. it's हाँ, something I don't अंडरस्टैंडेबल. wish to watch. एक्चुअली एक्चुअली बहुत डब्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, बट स्टिल लाइक अभी मैं बैटमैन देख के आया एंड आई स्टिल फील कि मुझको इंग्लिश में देखनी चाहिए थी. हिंदी में देखी? Sangeet हाँ, Mathai-san has done Batman, ना? हाँ, हाँ, हाँ. वो हाँ, नहीं मुझको टैलेंट पे वो नहीं है, बट देयर इज़ जस्ट समथिंग जो मूवी से मिस हो जाता है, लैंग्वेज स्विच होने I पे. understandable. No doubt. See, यार तूने टाइटैनिक अगर हिंदी में देखा और टाइटैनिक इंग्लिश में देखा, जमीन हम्म, आसमान का फर्क पड़ता है. So like प्योर मीडियम में always देखना is recommended. But हम्म. these two movies, since I wanted to promote anime and since I wanted to prove to my parents or my family members कि it is actually animated medium से भी बहुत अच्छी stories आप बता सकते हो. They loved the movie, no doubt. हम्म. Like I'll tell you, my mom had a dream about Your Name की movie. Like they were like wolves आ रहे हैं and Yuki को attack कर रहे हैं and my mom was like कि मेरे को वो सब सपने में आ रहा था and it's such a touching movie like about motherhood and everything. So yeah, like I'm very grateful कि तुमने इतना सारा efforts लिया and तुमने जैसे बोला 1 साल लगता है. I completely agree with that. एक्चुअली योर नेम के केस में तो फिर भी वॉइस एक्टर का इशू था, बट हमने बाद में रियलाइज किया कि फुल लेंथ मूवीज डब करने में हमको 1 साल लगता ही लगता है इन एनी केस. अच्छा, now my question is to you. Next movie कौन सी है? You did वी say हैव you did take a retirement, but I'm sure you're a Miyazaki fan, तो तुम लोग वापस आओगे रिटायरमेंट से. someday when things are going right personally, मतलब इट वाज लाइक कॉलेज टाइम एंड वी डिडंट न्यू क्या करना है क्या नहीं, सो वी हैव हैड लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, सो वी इन्वेस्टेड इट समवेयर. बट राइट नाउ हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने अपने चीज़ों में बिजी हैं. सो इस टाइम पे मतलब एनिमे टीएम भी है एंड देन दिस अपनी अपनी जॉब्स भी हैं, सो Recently. देर किसी चीज़ के लिए कुछ टाइम नहीं है बिल्कुल. लाइक मैं उठता हूँ, काम करता हूँ एंड सो जाता हूँ एंड रिपीट, ऐसा ही चलता है. सो इस टाइम पे आई एम नॉट इवन थिंकिंग कि मुझको कोई मूवी डब करनी है कभी. बट श्योर समडे व्हेन वी आर बैक ऑन ट्रैक somehow, then we will. I'll be hoping for that, and my check will be ready for that day. Sure. But just a question. एक ऐसी कौन सी मूवी है जो तुम डब करना चाहते हो पर बिकॉज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज तुम नहीं कर पाए हो? एनिमे मूवी, हाँ. मैं बहुत दिल से साइलेंट वॉइस डब करना चाहता था, बट अब ऑलरेडी हो चुकी है, सो Okay. अब Yeah, मैं like, मतलब. and they're also not bad. हम्म. Seven Devils कौन है? I'm not sure. मैं साइलेंट वॉइस इज अगेन लाइक ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज की कैटेगरी में फॉल करता है. आई डोंट नो वांट टू वॉच इट इन हाँ हाँ, हिंदी मैंने डब. भी इसलिए मैंने भी नहीं देखी है. बट आई थिंक ऑफिशियल डबर्स एंड मेरे ख्याल से 2 टीम्स ने डब किया है अलग अलग. ओके. दो बार डब हुई है शायद, बट ऑफिशियल डबर्स सो वाला सो ट्रेलर वगैरह देखा था. और कौन सा जो लाइक अभी तक के डब नहीं हुआ जो तुम्हारी इच्छा है कि गिल्टी प्लेजर है कि यार ये यार अगर टाइम मिला ना तो इस पे एक बार मैं ट्राई करूंगा. सम सीरीज, ओके, नॉट जस्ट एनिमे मूवी, सीरीज, एनीथिंग.
जैसा आपने अपना टी शर्ट का बोला ना, डेथ नोट से इंस्पायर्ड है। सो व्हेन आई Yes. लाइक आई डिसाइडेड के डबिंग वगैरह करनी है, दी ओनली ड्रीम प्रोजेक्ट आई हैड वाज डेथ नोट। लाइक ये वो चीज़ है जो मुझे Oh, पूरी दुनिया को दिखानी है। लाइक वो इतनी स्ट्रांग I फीलिंग know, थी। right? I know, right? I know, right? सो एक्चुअली वी हाँ। जब जब डब वब Yes, करना Rajat. जब डब वब करना शुरू किया भी नहीं था ना, तब एक्चुअली मैं इमेजिन करता था कि मैं डेथ नोट किसी भी तरह से मुझे दिखाना है लोगों को, एंड व्हाट आई नीड इज द लैंग्वेज बैरियर नीड्स टू गो। तो उसके Yes, लिए yes, हाँ, yes, exactly. तो उसके लिए डब वाज नेसेसरी। तो मैं डब का तब भी सोचता था जब मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। दैट वाज विद डेथ नोट। Correct. Agreed. 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 I think मैंने भी कभी ना कभी सोचा है कि मेरे को मेरे गुड फ्रेंड अच्छे फ्रेंड्स को बताना है या फैमिली मेंबर्स को बताना है, बट वही लैंग्वेज बैरियर ही था। एंड इवन इंग्लिश का डब आई वोंट से इज बैड, बट नहीं यार वो मजा नहीं आ पाता इंग्लिश में। बट मैं कहूँगा डेथ नोट का इंग्लिश डब इज हाँ, एक्चुअली वेरी वेरी गुड, डेथ मतलब नोट वन एक्चुअली, ऑफ द बेस्ट हाँ डब्स में से। और सी हियर्स द प्रॉब्लम, मैंने जापानीज सीखा है तो, और मैंने जापानीज में पहले डेथ हाँ नोट ये हो देखा है, सकता है, फिर ये हो फिर सकता है। यूएस किया इंग्लिश में। तो मेरा स्टैंडर्ड इतना जापानीज वाले हाई लिखे गए हैं कि फिर वापस लाइक इंग्लिश इज लाइक अ स्टेप डाउन। सो मे बी पहले मैं अगर इंग्लिश देखा रहता बाद में जापानीज देखा रहता, देन इट वुड हैव बिन द उल्टा। सो इन इन माय केस मैं उल्टा बोलता हूँ, डिटेक्टिव कॉनन का केस क्लोज करके था, इफ यू रिमेम्बर हाँ हाँ हाँ, डिटेक्टिव वी कॉनन। नो, हाँ। तो सो केस क्लोज का इंग्लिश वाज सो गुड कि मैं जापानीज उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सो आई थिंक वो एक कुछ साइकोलॉजिकल थिंग है। हाँ, जो चीज़ तुम पहले देखते हो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पहले देखते हो फंडामेंटल बन तो जाती है। अग्रीड अग्रीड। हाँ। So again, but Death Note in Hindi was a mandatory thing, and I really wanted Death Note to be in English या कोई license कर दे टूनामी वाला या Funimation वाला, और हिंदी like channels पे आ जाए। That was like my dream कि हंगामा पे Death Note अगर बता दिया कुछ, censoring वगैरह करके, but that never happened. The problem with our project, actually we started doing dubbing Death Note, but the problem Mhm. was that के Death Note एक तो इतना प्रेशियस था हमारे लिए that हम I know, एकदम right? से उस पे नहीं गए, we did Cops Party, बहुत बुरी तरह से डब किया, फिर इरेज पर हाँ गए, हाँ हाँ। बेकार से शुरू हुआ, Erase was good. धीरे Erase मैंने देखा है, Erase मैंने देखा है, Erase was good. like starting 2 or 3 or maybe 4 episodes like were like bad से शुरू हुआ, then average पे आया, and end तक आते आते it kept on improving. I, So I, I जब would say starting was also not bad. Like, ठीक है, acceptable. हाँ, so after that जब हमको कॉन्फिडेंस आया कि अब डेथ नोट करना है, बट तो हमने स्टार्ट किया, बट उस पॉइंट तक हमारी लाइफ ऑलरेडी बिजी होनी शुरू हो गई थी। सो हमने हम्म। 1 2 3 4 एपिसोड डब किए एंड देन वो छूट गया। बट उन 4 एपिसोड से भी बहुत लोग आए हैं डेथ नोट जिन्होंने हिंदी से स्टार्ट किया, बट इवेंचुअली उनको फिर किसी ना किसी तरह से कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि डेथ नोट का ऐसा है, इट पुल्स यू फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ, एंड Second. पहला Wait, पहला सेकंड second हाफ बोलो। एपिसोड, सेकंड, if आई एग्री विद if दैट। I will say हाँ second. if फर्स्ट वन फेल्स देन सेकंड तो फिर तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, सेकंड देख लिया हाँ, तो, छोड़ ही नहीं सकते, no doubt. Like, it's so strong. and third and fourth Great, episode, man. and it just never slows down. 15 Yes, एपिसोड तक तो man. बिल्कुल रुकता ही नहीं है। अच्छा, I'm gonna say something controversial. तेरे को लगता है तो edit कर देना। People say कि episode 26 के बाद it starts falling down. But I don't think that, I don't feel that's the case. मेरे को हाँ, कभी लगा ही नहीं कि after episode मुझको 26, let's not give spoilers, it went down. Episode I think 37 पे end होता है, if I'm not wrong, हाँ, right? 37, सी 37 37। तक सी मेरे सी को काफी जाके लगा, it's uh, either at the same level or it has gone up. सी आई थिंक जो इवेंट हुआ था, कि डेथ नोट ना अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, सो इवन व्हेन Yes, इट इट लाइक काइंड ऑफ रीच कंक्लूजन इन 25 और 26 एपिसोड्स, बट 26, yes. स्टिल लाइट जब उस टेरेस पे खड़ा होके र्यूक को बोलता है दैट आई एम गोइंग टू शो यू इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, लाइक Oh, वो वो मोमेंट ऐसा था हाँ, ना, आई लाइक रिमेम्बर। इट स्टिल पुश्ड इट।
मतलब कोई Yes, यहाँ I के know, बाद man. कैसे पुश कर सकता है, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद इट। यस, एंड मेरे को कभी डेथ नोट स्टार्ट से एंड तक के ये नहीं लगा कि नहीं यार दिस स्पॉइल द सीरीज, बिकॉज़ इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। पीपल लाइक ठीक है, एपिसोड 26 देख लो, देन स्टॉप वाचिंग डेथ नोट, दैट्स इट, डन। उसके बाद नहीं देखा तो भी इट्स गुड, बट आई थिंक एपिसोड 37 तक के देखना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आई हैव सीन इट 3 times। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रीडिंग द मांगा। आई फाउंड द मांगा इवन बेटर। लाइक इवन दो, डोंट गेट मी रॉन्ग, तेत्सुओ अराकी का डायरेक्शन हाँ, गॉड एग्जैक्टली टियर, लाइक एग्जैक्टली अटैक ऑन एग्जैक्टली। टाइटन। हाँ, The तेत्सुआ background score got tier, गॉड टियर। opening, voice artist, everything, कोई compromise नहीं है कि animation में। Still for some reason after reading the manga I found the manga better। मैं आवाज सुन पा रहा था यार मांगा में। मैं like वो जब scenes आ रहे थे, like when L and Light met for the first time, and then Light is like fuck I'm fucked, and ऐसा oh shit can you please beep that out। ओ शिट, ऐसा सब हो गया, एंड एल एल और मेरा कॉन्फ्रंटेशन हो गया, एंड आई थिंक ही हैज स्टार्टेड डाउटिंग मी, एंड वो उसका फेस का रिएक्शन, आई आई फेल्ट गूज़बम्प्स। मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को इतना अच्छा वो एनग्रोस कर पा रहा है। मेरे पास ऑडियो नहीं था, विजुअल नहीं था, डायलॉग नहीं था, बैकग्राउंड स्कोर नहीं था, कलर्स नहीं था, कुछ नहीं था, बट द मांगा वाज सो कैप्टिवेटिंग कि इट इज समथिंग ब्रिलियंट। उसके बाद मैंने डेथ नोट जीरो पढ़ा, उसके बाद डेथ नोट की आगे वाला वर्जन पढ़ा, फैन स्टोरीज पढ़ा, अभी एक रिसेंट में वन शॉट आया है वो हाँ, पढ़ा। डेथ नोट इज समथिंग ब्रिलियंट। द क्रिएटर्स ताकेशी सान एंड उबाता सान। उबाता या एंड डेफिनेटली एंड सुगुमी ओबान ओबा 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 ओबान ओबा ही इज द उबाता, राइटर। हाँ। ओबान उबाता, या so I still have the manga of Death Note, if you can ओके। see। Wait, should I rotate the camera? Just a sec। नहीं, एक सेकंड, मैं हिल नहीं पा रही कि ये है, बट यू कैन सी ऑल द 12 वॉल्यूम्स। बेस्ट $8,000 एवर स्पेंट। बढ़िया है, हम भी रखेंगे ऐसे ही अपने पास। अच्छा, लाइक एक थोड़ा टैंजेंट पे जा रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट यू हैव स्पेंट ऑन अ एनिमे फिगरीन, ऑन एनी एनिमे मर्चेंडाइज फॉर दैट मैटर? वी डोंट स्पेंड। यू डोंट मैंने स्पेंड? मैक्सिमम, या अभी मतलब नहीं, ऐसा वी जरूरी नहीं आर, है कि फिगरीन या मांगा ही खरीदा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर एनिमे टीएम ने जब टेंकिनो को रिलीज हुआ था, तुमने आई थिंक एक साथ बल्क में 50 टिकट्स खरीद लिया था, एंड देन यू आर गिविंग इट अवे फॉर फ्री। नहीं सब हमने भी किया था, बट उसमें लाइक हेल्प भी थी, काफ़ी चीज़ों में बहुत लोगों ने हेल्प की है उस चीज़ में। सो इट वाज नॉट जस्ट एनिमे टीएम, टेंकिनोको के टाइम में लाइक इट वाज अ वेरी कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम ऑल द क्रिएटर्स एंड ऑल द पीपल, नॉट जस्ट क्रिएटर्स, मतलब जो भी था हर किसी ने सपोर्ट किया। सो दैट वाज इट फॉर देन। So what is the maximum you've spent on anything anime related, not just manga or figurine or anything, anything anime related? मैं रजत मैंने तेरे मैंने जवाब देना। आई थिंक मैक्सिमम मैंने 1300 की उजुमाकी खरीदी थी, उतनी। ओके। इट इज। मेरे और मेरे हाँ, कहो कहो। मेरे पास दो मैंने वॉल्यूम्स है अटैक ऑन टाइटन की एंड नथिंग एल्स। ओके, लाइक आई आई थिंक अटैक आई ऑन टाइटन आई का रेट क्या चल रहा है? आई थिंक आई आई 800 900। हाँ, उसी के अराउंड रहता है, 1000 के अंडर ही रहता है मोस्टली, 700 2000। आई थिंक So that's मेरा 1600। एक्चुअली ना मुझे, एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं सारी वॉल्यूम्स कलेक्ट करूंगा, ऑल 32 34, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर। बट फिर एंडिंग ऐसी हुई उस मांगा की, आई वाज लाइक Actually, it wasn't bad। मैंने मांगा पढ़ लिया है, हाँ हाँ, will not spoil it। But the ending I feel was ठीक है, इट काइंड ऑफ, acceptable। हाँ हाँ, बट थोड़ा तो उसने किल कर दिया अंदर जो भी मतलब था। Like वो जो हाई पे गया है, तो I think expectations were very high। एग्जैक्टली। आई थिंक इवन इफ इट वाज समथिंग लाइक बेटर, उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाना नियर इम्पॉसिबल था। Impossible फॉर था, मी impossible पर्सनली था। इट डिडंट मीट द टोन ऑफ द ओवरऑल मांगा, द एंडिंग, तो बस वही वजह It से। was first मांगा यार। हाँ हाँ। थोड़ा सा उसको डिस्काउंट दो यार, फर्स्ट मांगा था बेचारे का। ईसाया मस्तान ना। हाँ, Simply। एंड हाँ, बहुत सारा प्रेशर भी होता है जब इतना कुछ पॉपुलर हो जाए No doubt, तुम्हारा no doubt। क्रिएशन।
Okay, so I'll just tell you what is my favorite thing. I'll say most spent. Just a sec, huh? Yeah. In the meantime, we can have a little bit of NAC promotion. Okay, so this is anime related. मेरा most expensive figurine is around 10,000 rupees का card captor Sakura का. Okay, so yeah, can you see this? पिक्सेलेटेड Uh, थोड़ा Okay, so basically टिकट this is a ticket. Yeah. So, like just before the call, we were having a chat. Japan, like शादी के पहले, this was a condition कि I'm gonna do a comic convention and I'm gonna have a solo trip to Japan. So, the reason I wanted to do this solo trip was because there was this card captor Sakura का reunion and they were starting a new season. यानी all the fans were demanding this that and after almost 20 years उनका एक reunion हुआ and उसका ticket sale पे गया right so Japan I'll explain you very quickly कि tickets कैसे sell करते हैं so there is a lottery system यानी कि उन्होंने there is 1,000 लोग की capacity and they make the tickets live एंड लेट्स से 3,000 लोग ने बुक किया सो 3,000 लोग को लोग लॉटरी निकालते हैं and उसमें से चिट्स बाहर निकालते हैं कि ये जने को टिकट मिलेगा और 3,000 लोग को पैसा देना पड़ता है और फिर उतना रिफंड मिल जाता है सो द टिकट कॉस्टेड अराउंड 1,500 2,000 रुपए की तो तब मैंने डाल दिया और मेरे को रिफंड मिल गया बिकॉज मेरा नाम लॉटरी में नहीं आया सो व्हाट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो लोग ने लॉटरी जीता है वो लोग याहू ऑक्शंस पे डालते हैं एंड यू हैव टू बाय इट फ्रॉम याहू ऑक्शंस कि आपको बिड करना पड़ता है कि किसी ने 2,000 येन डाला 3,000 येन डालो 4,000 येन डालो सो दिस ticket costed me 20,000 rupees to see the 20,000. Sakura reunion. Rupees. Worth it. Best decision of my life ever. एंड दैट्स नॉट अ फिगरिन दैट्स अ टिकट Dude, you're seeing the voice artists and हाँ नहीं creators आई of your गेट दैट favorite anime in real life on the date you want. So I think it was worth it for me दैट at that time and at that moment. दैट इज लाइक अ मेमोरी नॉट समथिंग मटेरियलिस्टिक या लाइक तू जिस दिन मरेगा तू बोलेगा यार मैंने साकुरा का वॉइस आर्टिस्ट देखा उनका कॉन्सर्ट अटेंड किया आई गॉट टू गिव देम अ फैन लेटर एंड या दे लाइक काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मी ऐसा लाइक बात नहीं हुई बट देन दे लाइक रिकॉग्नाइज कि ओ आई कैन सी फॉरेन से भी लोग आए हैं हमारा रियूनियन देखने के लिए दैट्स सेंसेशनल यार पूरा लाइफ वसूल हो गया Oh this man. thing you do for that one top anime. Oh, by the way, I've also met Tetsuo Araki sensei in one of the programs. तेत्सुरो आराकी Yeah, the you creator of Death Note, हाँ नहीं नहीं the नहीं हाँ director of Death डायरेक्टर Note, ऑफ डेथ नोट एंड अटैक Attack ऑन on Titan. टाइटन Yes. you met him No, wait. I did not meet him. I attended his talk show. okay you saw him in person like in front Yes, of you yes, yes. Like, we were breathing the same air. Like around 10 मीटर का डिस्टेंस था एंड आई वाज लाइक कि यार मैं थोड़ा सा उठ के स्टेज पे जाके उसको हक कर लेता हूँ कितना मजा आएगा लाइक नो इंडियंस का नाम खराब होगा लेट्स नॉट डू दैट Uh, बट ठीक है यार लाइक अच्छा इट्स मोमेंट्स लाइक दीस व्हिच आर वर्थ इट अच्छा जब टेंटिनो को रिलीज हुई थी एंड माकोतो शिनकाय वाज हियर तो तुम भी आए थे क्या वहाँ पे? आई हैव फोटो विद हिम मुझे लगा यू आई थिंक यू वर द वन हु टॉक्ड इन जापानीज विद हिम यस और इट यस यस आई वाज द वन एक दो जने और थे बट आई वाज आल्सो देयर आई वाज द वन हु आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन तूने रिकॉर्ड किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं I नहीं asked the first question कि what did you learn from Miyazaki sensei, Mamoru Hosoda sensei and Satoshi Kon sensei? याद है? नहीं? हाँ हाँ आई रिमेम्बर दैट The very first question. The very first question and I have a photo with him. मैं बढ़िया फ्रेम करके लगाया हुआ है. I was like, okay, बच्चे ठंडे रहे. हाँ, arigato. That man is amazing यार. मतलब यार he's ओके actually a very great person Legend. हाँ Yeah, and I'm gonna say again something controversial. बहुत सारे controversies आ रहे हैं मेरे को 5 centimeters per second योर नेम से बेटर लगा
चलता है, वो पर्सनल प्रेफरेंस है उसमें। पता नहीं, एनिमे मे बी एनिमे कम्युनिटी हैज नॉट डेवलप्ड दैट मैच्योरिटी, बट पर्सनली yes maybe हम नहीं ठीक है, पर्सनली हम लोग। वो आज फाइट हाँ हाँ। करेंगे, कल खुद डेवलप हो जाएंगे। चलता है, यू कैन हैव योर बायसेस। opinions yes लाइक 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 uh, आई रिमेम्बर ऑल्सो, मैं मेरे को एक टाइम याद है, लाइक मैंने डेथ नोट के बारे में ना हमेशा बाकियों से भी लाइक पॉजिटिव चीजें सुनी है, एंड इवन इफ दे थिंक दैट इट इज नॉट सो ग्रेट, दे डोंट लाइक ओपनली से इट, क्योंकि उसका एक जनरल ओपिनियन है दैट डेथ नोट इज अ मास्टरपीस, उसका एक जनरल ओपिनियन है। yes बट देन yes वन agreed डे आई वाज रीडिंग रिव्यूज ऑन IMDb, मैंने देखा चलो देखते हैं डेथ नोट के, डेथ एंड एक एक बंदे ने खुल के रेंट कर रखा था लाइक 1 रेट करके, एंड आई वाज लाइक वेरी अपसेट, एंड मैं सोच of रहा था course किसी को डेथ नोट कैसे खराब कैसे लग सकता है, मतलब ठीक है तुमको नहीं लगा तो 6 रेटिंग 7 रेटिंग समझ आता है, बट 1 रेटिंग एंड जस्ट स्ट्रेट अप हेटिंग ऑन इट, मेरे को वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। दैट्स बट जस्ट अ देन वांना बी हेटर। मतलब एक रेटिंग को maybe मैं हो कोई सकता है हो हाँ सकता वैलिडेशन नहीं देता। है एक एक नहीं देता यार चांस ही नहीं है That's यार definitely not a one. I wouldn't call Death Note a masterpiece, but it's like a very good entry level anime. film It's anime yes one of the best. I think for me it's a masterpiece मेरे को प्लैटिनम एंडिंग अच्छा लगा for some reason शायद बायस है लाइक मांगा का बायस है इवन इन मेरे जमाने में ओ गॉड मेरे जमाने में हिकारू नो गो करके था वो भी काफी पॉपुलर था ओके, सो by बैक the इन same creators बैक इन क्योंकि वी रिमेंबर एनिमे कम्युनिटी फ्रॉम लाइक 2000s, आई रिमेंबर फ्रॉम 2016, एंड रजत शायद उससे और 1-2 साल पहले से, बट यू रिमेंबर फ्रॉम 2012, तो तब से अब में कितना चेंज देखा है आपने उसको, मतलब एनिमे कम्युनिटी कैसे? में हाँ, मतलब 2012 so में we're talking कैसा लगता था? pure anime community right हम्म। ओके ठीक है सो मैं दिल्ली आया हूँ अराउंड 2013 में तब का मेरे को सीन पता है सो तब एक्चुअली क्या हो रहा था कि राइस पे था गेमिंग कल्चर और गीक कल्चर इन जनरल लाइक एमसीयू तुम सबको याद होगा कि एवेंजर्स वगैरह रिलीज हुई थी उस टाइम पे एंड हम्म। बैटमैन का फिनाले आई थिंक व्हाट वाज इट डार्क नाइट डार्क राइजेस नाइट राइजेस। वो टाइम पे रिलीज हुआ था सो एट दैट टाइम एंड इवन स्पाइडरमैन का रिबूट हुआ था सो दीज अमेजिंग थ्री वर द स्पाइडरमैन। टॉप सुपर या सो ये काफी राइस राइस पे थी अभी इसका एडवांटेज कॉमिक कॉन इंडिया ने बहुत एक्सप्लॉइट किया एंड द थिंग विद कॉमिक कॉन इंडिया कि वहां पे मिक्स क्राउड आता है तो वहां पे एनिमे का भी अच्छा खासा क्राउड आ गया और वहीं से आई थिंक ज्यादातर एनिमे कम्युनिटीज डेवलप होना स्टार्ट हुआ सो वहाँ पे मिलते गए एंड दे स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट ट्रायल्स एनिमे का प्योर कन्वेंशन करना इन 2012 वाज अ बिग नो नो बिकॉज 2 बार एनिमे टीएम ने दिल्ली में ट्राई किया जापान फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ ट्राई किया बट दे फेल्ड मिजरेबली बिकॉज नहीं था यार मतलब उतना ज्यादा कोई मतलब अपने घर से बाहर निकल करके एक एनिमे कॉन में जाना प्रेफर नहीं करता और कितना 200-300 पीपल इन 2012 जब मैंने अटेंड किया था इट वाज डिप्रेसिंग टू वॉच कि यार क्या क्या चल रहा है इतने कम लोग को पता है एनिमे के बारे में एंड मैंने या तूने ठेका लेके नहीं रखा था कि अपन एनिमे को प्रमोट करेंगे बट इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट विच वी फील शुड बी मोर पॉपुलर इन सम और द अदर वे ताकि आप ज्यादा लोग से डिस्कस कर सको लाइक आई हैव माई सेल्फ लर्न many few things like business के decision भी कुछ anime से सीख के मैं लेता हूँ so it has influenced my life in a very positive way so it is sort of like a meditation for me मैं कभी there's a depression वाला phase there's कभी कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया बढ़िया मैं अपने होम थिएटर वाले रूम में आता हूँ 2-3 घंटा एनिमे देखता हूँ यू गेट आउट यू आर लाइक रिचार्ज राइट सो 2012 वाले एनिमे के सीन में दिस वाज नॉट देयर slowly it started rising. Comic Con is one of the major reason कि anime का growth ऊपर में आया. Even the foundations and consulate generals. There's a thing called Cool Japan Festival जो every year यहाँ पे होता है मुंबई में होता है. Also there's a thing called Japan Haba जो कि बैंगलोर में होता है. So हम्म। I think it is a mixture of uh,
the Japanese were willing to promote anime in India and fans का selfless attitude. तेरे को कुछ मिलने नहीं वाला है लाइक बैक इन द डे यूट्यूब में कुछ पैसा वैसा था नहीं यूट्यूब खाली तू एक प्लेटफॉर्म था जहाँ तू एक्सप्रेस कर सकता है मेरे को कोई गरज नहीं थी मैं क्यों ठेका लेके रखूँ नागपुर के गांव भर के एनिमल लोग को क्यों एक रूफ के नीचे जमा करूँ क्यों अपने जेब से खर्चा करूँ जरूरत नहीं थी राइट वाई वर वी डूइंग दिस एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हासिल करने के लिए और ये मीडियम को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए सो आई थिंक once again, Japan Foundation, Consulate General, and there's another community. Forgot the name. Yeah, JNTO. It's like Incredible India for Japan. So ये दोनों communities mixed up with Mumbai Anime Club and Bangalore Anime Club. यहाँ से boom होना start हुआ यानी ये मेरे senpais है जिनकी अभी शादी हो गई बच्चे हो गए सो there's रचिता senpai there is विजय senpai में से 5-6 साल बड़े हैं ये लोग ने influence लाया एनिमे पे स्पेशली बाय डूइंग सच इवेंट्स उनका गेमिंग में भी था तो जापानीज गेम्स को भी वो प्रमोट करते थे देयर डिफरेंट मीडियम्स सो उससे आई थिंक और ज्यादा एक्सपोनेंशियली फैलना स्टार्ट हुआ एंड देयर इज अ थिंग अबाउट एनिमे फैंस कि हम बहुत ज्यादा प्रमोट करने का ट्राई करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है सो आई थिंक 2015 2016 से फिर और ज्यादा राइज हुआ 2016 से तो यूट्यूबर्स का आना दनादन शुरू हो गया तुम लोग का भी आई थिंक राइज 2016 से ही स्टार्ट हुआ सो तब हम्म। और ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ते गया एंड आई थिंक आफ्टर कोविड ज्यादातर लोग घर पे ही लॉग्ड थे और इजीली एक्सेसिबल था नेटफ्लिक्स पे प्राइम पे तो दैट इज अगेन एन एडेड एडवांटेज तो अभी बहुत ज्यादा राइज सो आई थिंक दैट इज द 10 years की जर्नी जो मैंने देखा है कम्युनिटी के अंदर आई थिंक जो जो एक वो बात है ना तुम मतलब हमारे लिए डेथ नोट और बहुत लोगों के लिए होता है बट देर इज जस्ट समथिंग दैट यू फील द नीड के ये सबको देखना चाहिए वो हर किसी के पास अपना अपना होगा एंड वो राइट चीज़ उस चीज़ ने हर किसी को अपने अपने तरीके से मोटिवेट किया है कुछ ना कुछ करने के लिए और वो अग्री चीज़ काफ़ी सेल्फलेस थी वी ऑलमोस्ट गॉट नथिंग आउट ऑफ इट मोस्ट ऑफ अस वी ऑल्दो वी आर ट्राइंग कि वो सस्टेन भी कर सके एंड ये चीज़ भी हो सके क्योंकि वी कैन नॉट लाइक कीप गोइंग विदाउट हैविंग एनीथिंग सो आई नो that is there this selfless attitude is like has kept it going for so long and I think yes it will continue one level of passion as well हाँ 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 agreed so yeah it's something we are in the same boat khali medium alag alag hai in that context I think maybe we cannot just say it about anime it is art in general yeah true underappreciated art हाँ great man Hmm. yes yes Rajat तेरे पे आते हैं Uh, selfless things you've done for anime selfless things I've done for anime. Like that's the same as जब से like anime शुरू से हम लोग साथ में ही हैं एनिमे टीएम जो भी सेल्फलेस जो भी कार्य होते हैं सब एनिमे टीम के साथ ही किए हैं कुछ अलग नहीं है हमारा see YouTube like, how many hours have you put in if I may ask कि अभी तक के like let's skip I the earning वाला part जो जो तुमने connect किया how many hours have you put in for like you see know I for promoting remember anime basically हाँ I remember my life till 2016 उसके बाद से लाइफ ऐसे भागी है ना मुंह सिर्फ मत एन आई हैव द मेमोरीज ऑफ मी बीइंग 17 एंड उसके बाद मैं कब एंड 24 का हो गया कुछ पता नहीं है एनिमे की डबिंग प्रमोशन इस तब सब में लाइक तब इट लाइक फिर भी मजा भी आया मेरे को एंड बता टाइम जस्ट हाँ फ्लू no yeah but how many hours do you think you've spent लाइक मैं आर्ट्स उसको लाइक फॉर लाइक लास्ट 6 years yeah आवर्स नहीं कह सकते लाइक दे आर इयर्स वी हैव बीन वर्किंग एवरी डे टुवर्ड्स इट हाँ even if we are not working it we takes can see that space here I agree I agree and I can connect to that as well great क्योंकि so like हाँ you're saying
देखिए हम सिर्फ कोई एक चीज नहीं कर रहे थे, लाइक इफ वी वर जस्ट डूइंग डबिंग एंड लाइक डेवलपिंग स्किल्स टू बी अ वॉइस आर्टिस्ट, बट वी like kept expanding. We did dubbing, then songs, then YouTube और वेबसाइट भी ट्राई किया है हमने बीच में, एंड लाइक जितना आया सब कुछ ट्राई किया है। That's how you grow. हम्म Great man. Like amazing. And ठीक है यार, अगेन तेरे को कुछ मिलता नहीं है, बट एक अंदर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना यार, कि you've done something, you've paid it back. तूने इतना सारा, इतने जीबीज एंड जीबीज, टीवीज एंड टीवीज का एनिमे डाउनलोड किया है, मांगा डाउनलोड किया है, so you're kind of, giving it back to the community in some other form. हम्म, कह सकते हैं। So rest assured, Central India is under control. We'll try and expand as much as possible. And yeah, अगले अगले बार कुछ बड़ा हुआ इंडिया में, we'll make sure it happens here. ओ, अटैक ऑन टाइटन फाइनल मूवी के लिए अपने को एक रैंट करना पड़ेगा. सो या, जस्ट एक साल बाद अपन वापस मिलेंगे. रैंट करना होगा मतलब लाइक, कुछ या प्लान करना होगा। अच्छा एक्शन प्लान एक्शन प्लान प्लान करना करना होगा, पड़ेगा. ओके ओके ओके। एक्शन प्लान करना पड़ेगा. हाउ टू गेट इट टू एवरी छपरी वाला थिएटर पॉसिबल. like नहीं, about Attack on Titan the community is already crazy enough, like they will do it. अगर सी अटैक सी ऑन टाइटन की, मेरे हाँ को हाँ, अगर मूवी बनती है मेरे को देन मेरे को इट लगा हैज था टू कि रिलीज इन इंडिया। it has to release in India, agreed बाबा, but सब cities तक के जाए या हाँ वो अपने को देखना पड़ेगा. दैट इज हाँ। हाँ सब cities Because तक। I always have fight with India people. यानी मेरे को इसमें I'll tell you the system कि मेरे को नागपुर वाले के साथ डील करना पड़ता है. एंड एट द एंड दिल पॉइंट कहाँ कहाँ पे अटकता है, दिल भी लाइक मेरे को 30 से 40 हजार पैसा एडवांस चाहिए, मैं तेरे को थिएटर बुक करके देगा. सो वही आ जाता है, लाइक मैं अपनी पॉकेट से 40,000 नहीं दूंगा, आप लाइव कर दो, 40,000 ऐसे सेल हो जाएगा. सो वहीं पे आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि ठीक है, नहीं आप पहले जमा करो, आपका कम्युनिटी है, आप एक जने के पास कलेक्ट करो, फिर आप ये करो, देन वन पर्सन हैज टू कोऑर्डिनेट, अरे मेरा टिकट कैंसिल हो गया, अरे ऐसा किया वैसा किया. वी डिड दैट फॉर माई आई डिड दैट फॉर माई हीरो अकेडमिया, यानी आई वाज द वन पर्सन कॉन्टैक्ट, एंड आई वेंट क्रेजी. लाइक अभी कभी नहीं करने का है, मैं कभी बल्क बुकिंग नहीं करूंगा. 20,000 डाल दिया, देन पीपल केम परचेज द टिकट्स फ्रॉम मी, एंड देन दे आर कॉलिंग मी, अरे मेरा कैंसिल हो गया, अरे मेरा टिकट किसी और को ट्रांसफर कर दो, ऐसा करो वैसा करो. यार मैंने टिकट का बॉक्स ऑफिस का ठेका लेके नहीं रखा है. दैट्स नॉट माय जॉब, दैट्स पीवीआर's जॉब टू यू नो गेट द मूवीज इन. बट ठीक है, लाइक इवन अभी सोर्ड आर्ट ऑनलाइन के टाइम पे भी देयर आर मेनी फैंस हु गॉट अपसेट. तो आई एम लाइक कि नहीं यार, 40,000 वन पर्सन स्पेंड नहीं कर पाएगा. देन वी आर लाइक कि ठीक है, मे बी एक फंड करते हैं, नहीं करते, देखते हैं, हाँ नहीं. एंड दीस पीपल आर लाइक कि हम वीक डेज को ही देंगे और आपको खराब स्लॉट्स ही देंगे, क्योंकि वीकेंड्स हमारे सब हाउसफुल नहीं आ रहा है. वैसे वैसे इश्यूज आ रहा है. या ये तो सो है सो अभी। a game plan for Attack on Titan movie is mandatory. नहीं, आई इमेजिन अटैक ऑन टाइटन हाउसफुल करवा देगा थिएटर्स को। लाइक इट एट दिस पॉइंट इट अरे हैज। हाँ करवा देगा, मेरे को पता है, करवा देगा, मेरे को पता है, बट तेरे को इंडियन पीवीआर मैनेजर को कन्विंस करना पड़ेगा. दैट इज द हाँ चैलेंज. हाँ हाँ, वो नहीं मानेंगे, हाँ दैट्स, आसानी से नहीं मानेंगे। मेरे को पता है, मैं फेट ग्रैंड ऑर्डर हाउसफुल कर दिया रहता, बट और जबकि इतने सारे फेट फैंस है भी नहीं नागपुर में, पर फिर भी मेरे को पता है फेट ग्रैंड ऑर्डर हाउसफुल जाने वाला था. दे आर लाइक वी आर नॉट गोना बेट. मैंने लाइक नहीं यार, 40,000 में सोल्ड आउट ऑनलाइन या फेट के लिए तो नहीं देने वाला हूँ. विल सेव इट फॉर अटैक ऑन टाइटंस. So yeah, an action plan and कुछ भी रहा. So we are definitely there to support you. विल बी। एक्चुअली हाँ, अटैक ऑन टाइटन का अगर आता है तो हम कांटेक्ट में रहेंगे उसके लिए। वी हैव टू प्लान समथिंग Absolutely, looking forward. एटलीस्ट, मतलब Yeah, something ऐसा big. हो, मतलब ऐसा होता है कि मुझको भी यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता है फॉर एनी एनिमी मूवी अगर Mhm. मुझको देखनी है. सो अगर वो मतलब आसपास की Mhm. किसी एक सिटी में लग जाए, लाइक ऐसा होता है ना, Mhm. मतलब एक सिटी जैसे मेरी है एंड इसके आसपास और 3-4 सिटीज हैं, तो उन उन कलेक्टिव हो के कोई एक बड़ा पीवीआर
उसको कर दे। हम्म, आ, हम्म, तो मेरे को एक चीज मतलब ये थोड़ा अलग हो जाएगा, बट जब योर नेम का डब हुआ था, आई आई रिमेम्बर तुम लोगों ने स्क्रीनिंग की थी उसकी अपने क्लब में। हाँ, कैफे में हमने हाँ देख हाँ। हमने पिक्चर्स देखी थी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो भी टाइम थी। हो गया, लाइक थोड़ा सा आई वाज टाइम हो गया। सिटिंग इन माय लाइक इलेक्ट्रिकल लैब in college and that video came to me and it felt so good. Like, how was the experience there, इतने लोगों के साथ बैठ के देखना, and what was the feedbacks like? हिंदी डब है तो कुछ लोगों ने जरूर बोला होगा कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना हाँ, चाहिए था, ये वॉइस नहीं मैच नहीं नहीं की। नहीं नहीं। Yeah, so you're talking about your name feedback. Negative feedback नहीं था. Second, I told them this is a NAC का movie, so just consider कि ये हमने ही डब किया है. वो श्रद्धा से आना. So I don't think कि people, so there are extreme purists जो सब ही देखेंगे और कुछ ही नहीं देखेंगे. And then there are people who don't mind dubs. So the people who didn't mind dubs, they joined, and it was again. Uh, इसमें मूवी एंजॉय करना था. That was there definitely. But अगेन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था कि मेरे अलावा और भी ऐसे लोग हैं हमारी सिटी में. दिस वाज बैक इन 2016, राइट? 2017 सॉरी. सो मेरे अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो एनिमे एंजॉय करते हैं. वी वेंट देयर, वी सॉ द मूवी, वी हैड अ कैरोके सेशन. एवरीवन लव्ड इट मैन. इट वाज समथिंग वेरी रिलैक्सिंग, समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग, एंड मजा आ गया. सो ये वही क्लब, मतलब जगह थी जहाँ पे तुम्हारा क्लब रहता था, या फिर लाइक अलग से कुछ बुक किया था? अलग से बुक किया था. अच्छा, सो इट वाज लाइक ओपन फॉर ऑल या ओनली क्लब मेंबर्स? So it was open for all, but that day the venue was closed, and हमने दोपहर में किया था ताकि ज्यादा प्रॉब्लम भी ना जाए उनको, वेन्यू वालों को. एंड वी डिड फ्लाई द मैसेज कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग द मूवी यू कैन ज्वाइन. सो पूरा क्लब के चेयर्स एंड टेबल्स एक बड़े सॉर्ट ऑफ जगह पे बना दिया गया था, एंड 25 पीपल कैन सिट. और इट वाजंट अ वेरी बिग स्पेस, तो उनके सारे टेबल्स एंड चेयर्स एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर लिया था, एंड चेयर्स को रोटेट कर दिया, लाइक उसके आजू बाजू लगा दिया गया था. सो इट वाजंट अ प्रॉब्लम. एग्जैक्ट 25 लोग आए एंड एग्जैक्ट 25 चेयर्स थी. So yeah, it went perfectly. We wanted to, book a small theater or something, but तब वो टाइम पे मैनेज नहीं हो पाया. अभी भी मैनेज करने में बहुत दिक्कत जा रही है. एक्चुअली मैंने भी ना सोचा था जब हमने ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज डब की थी, आई लाइक रियली वांटेड कि हम कुछ वेन्यू बुक करके वैसा कुछ कर सकें, लाइक अ स्मॉल स्क्रीनिंग और समथिंग, बट वी लाइक नेवर हैड रिसोर्सेज एंड वी नेवर हैड लाइक, हमको पता नहीं था कैसे करना है, वो किससे कांटेक्ट करना है एंड कैसे होती हैं ये चीज़ें, बिकॉज कॉलेज के बाहर मैंने कभी और इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करा है. सो कभी अगर ऐसा प्लान बनता है, वी विल सीक योर हेल्प. So we are having a COSCON on 2nd and 3rd of April, and I can assure you कम से कम 1,000 लोग आएंगे. So we can plan a movie screen then if you're interested. So it's like a 8 by 10 feet का इसी wall LED TV रहेगा. इसी अप्रैल में? हाँ, इसी April में. ओके. काश मुझको पहले Today पता चला 3 hours. होता. 1 day 3 hours. नहीं, मेरे को परसों पता चला, so don't worry. एक्चुअली मैंने जस्ट एक मतलब ट्रिप प्लान किया है अप्रैल के लिए, सो मेरा आना नहीं हो पाएगा इस तरह से. Out of the question, of course. स्टिल But but किसी uh दिन. but don't worry. This is not the last first one, and हम्म, I'm very excited to get your team to Nagpur someday and have a good talk session. हमारे बहुत सारे fans हैं नागपुर में, and you did make a video on conventions in India and कौन से latest conventions हो रहे हैं और कहाँ कहाँ तुम attend कर सकते हो, right? And in which Nagpur was also one of them. So many people in NAC downloaded the video, edited the Nagpur वाला part, and they started sending it to me. कि अरे देखो एनिमे टीम में आपका आया दिस दैट, और मेरे को 3-4 लोग से अलग अलग मिले. लाइक ओके, एनिमे टीम की हार्डकोर फॉलोइंग है नागपुर में.
Okay, it will So be yeah, amazing. there are many fans and they definitely नेक्स्ट ईयर पक्का रजत और मैं होंगे उधर. अभी चलो ना तो amazing. अभी क्या 10th year anniversary है, you know, it'll add grace to the Uh, event. लाइक 2 और 3 अप्रैल कोई प्लान है क्या ट्रिप तुम्हारी? एग्जैक्ट वो डेट्स नहीं है, बट यू नो बजट एंड Again, लीव्स, ऑफिस लीव. let's not keep अच्छा it अच्छा अच्छा, एकदम ऑफिस. last minute plan होगा. So जैसा मैनेज हो, बट यहाँ पे योर स्टे इज गोना बी मैनेज्ड, योर ट्रैवल इज गोना बी मैनेज्ड, एंड एंटरटेनमेंट यानी आई डोंट थिंक कि एक भी जना तेरे को छोड़ेगा. आई विल बी लाइक अरे रजत करो ना गए, रजत करो ना गए. इवन अंकित एंड आई थिंक 2-3 लोग सब मिलके आ जाओ, लाइक जस्ट नहीं तो चिल फॉर अ कपल ऑफ ऐसा ऐसा करते हैं, मैं अंकित को पकड़ के चल देता हूँ. अंकित और मैं. बढ़िया सा रेड रेड कार्पेट वेलकम रहेगा, अरे नहीं ब्लेजर नहीं नहीं वेजर में आना है. हम हम कोई ऐसे हम ऐसे हम नहीं, नहीं. हम अभी हम आप हम आएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, मिल लेंगे 2-4 लोगों से एंड. गेम ऑफ फायरफ्लाइज देखेंगे, थोड़ा बहुत रोएंगे. श्योर. ठीक है, इसको हम ऑफ कैमरा के लिए डिस्कस करेंगे. Yeah, absolutely, absolutely. Yes, so we'll just maybe conclude it. मेरे को हाँ. anime team का future planning जानना है. Like, what is the things we have in store as a anime team fan, and I'll also like to share NAC's future plans. Yeah. आई थिंक हाँ, फ्यूचर के लिए हमने भी ऐसा ही कुछ रखा था. फॉर एनिमेटियम, like this is a big life decision, so Rajat and me are planning to move to Delhi and do stuff Okay. together. हाँ. मतलब videos बनाना and सब कुछ, like we will continue with our jobs and we will be pursuing AnimeTM. So Amazing, amazing. we are planning to like increase video frequency जैसे manage हो सके, and then try to get it on track and do YouTube full time, hopefully someday. Okay. Uh, Amazing, amazing. so that is like one of a very like leap of faith for us personally, and it will bring some good content to audience as well. And once we have like stabilized with YouTube and this thing, then we will like we have plans. मैंने हमें बहुत मेरा मन है कि मैं एक कैफे खोलूं एनिमे का, एंड Oh. उसमें थोड़ा वीप स्टफ हो. वी विल हैव लाइक कैट गर्ल्स एंड कॉस्प्लेयर्स सर्विंग. Oh, okay. So this is a spoiler. I'm not sure when the video is out, but yeah, if you want, you can include this. We are gonna have a maid cafe on second and third wala event. Not cat girls, उतना advanced नहीं पहुंचे, but we are gonna try our luck with the maid cafe this time. So in event or like you like opening a cafe? A two day event, two-day अच्छा अच्छा, event. टूर. Lifetime Okay. maid cafe करना would be difficult because नागपुर अभी इतना advanced नहीं हुआ. I even doubt Delhi इतना advanced हुआ है कि नहीं. इंडिया पता उतना नहीं. एडवांस नहीं हुआ है फॉर दैट मैटर. और आई थिंक जापान को छोड़ के अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इतने एडवांस नहीं हुए कि मेड कैफेज फुल टाइम एक्सेप्ट कर ले. No, no, like not like maid cafe जरूरी नहीं है, but we can have cosplayers like serving. I don't know if I don't डेली know नहीं कि ये दैट्स द offensive सेम थिंग, दैट इज द सेम. of हाँ, बस एक वीब कैफे, मतलब वीब स्टफ हो वीव अंदर, कैफे. हाँ, अंदर आए मतलब लोग. जरूरी नहीं है कि वैसा ही. हाँ, अंदर आए लोग, इस तरह की चीजें हो, क्योंकि हाँ. मैं मुंबई गया था एंड लाइक देयर इज ओनली वन मांगा रिलेटेड कैफे, ओनली लीपिंग वन. विंडोज. भाई हाँ, विंडोज लीपिंग है. विंडोज. लीपिंग विंडोज. मेरे सिटी में एक एनिमे कैफे है. मैं बड़ा एक्साइटेड सा अंदर गया, देखा वहाँ पे बस कुछ नहीं है, 4-5 पूल टेबल्स है, लोग पूल खेल रहे हैं एंड किसी को कुछ मतलब नहीं है. लाइक हाँ. नागपुर में दो है. सरप्राइजिंगली नागपुर में दो है, एंड तीसरा भी आने वाला इज व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दे आर लाइक वेरी वेल कनेक्टेड विद एनईसी. एंड you know funny thing about anime clubs and promoting anime in general is आप बिजनेस स्टार्ट करते हो यार. लाइक इनका फॉलोअर स्टार्टिंग में 100 था. आई एम नॉट गोना मेंशन द नेम. अभी 500 हो गया. there's another cafe in नागपुर जिनका पहले फॉलोअर आई थिंक कुछ 50 के अंदर था, अभी 200-300 क्रॉस कर लिया. उनका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है. पहले
सेकंड कैफे का पहले कुछ बिजनेस 500-600 रुपए का, पीपल डिडंट नो दैट सच कैफे एग्जिस्टेड ऑन द नागपुर का मैप। अभी डेली उनका 10,000 का सेल हो रहा है। सो दे आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली। देयर इज दिस टी शर्ट वाला, उसको लीड्स मिले, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, वो काफी राइज पे है। देयर इज दिस आर्ट वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है। सो यू आर जस्ट शेयरिंग द स्टफ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और आप बता रहे हो कि ये लोग नागपुर में है जो ये चीजें कर रहा है, ये कैफे वाला रामेन सर्व कर रहा है, ये आर्ट वाली बुक मार्क्स बना रही है, ये ऐसा कर रहा है, and their business suddenly rises so much and you feel proud in some sense कि यार मेरे वजह से their business is prospering in some sense. Even Costcons में जितने एनिमे वाले हैं, लाइक वन ऑफ आवर मेन स्पॉन्सर इज जापानीज क्लासेस। हमारे जापानीज क्लास पूरा जापान प्रमोट करता है, ये कल्चर है वो कल्चर है। सो कॉस्कॉन में जितने वीव्स आते हैं, दे आर सम और द अदर वे willing to learn Japanese. So they at least sign up for the demo classes. And the Japanese classes जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, उनका भी इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। तो यू फील वेरी नाइस यार कि ठीक है, I'm like doing business consultancy in some manner, and businesses are rising just by sharing or conducting these events. So और and if there is money, अपने आप ग्रोथ आता है। So I think कॉस्कॉन करने का कंटिन्यू करने का वजह मेनली ये था। बस मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को कॉस्कॉन करने का है, मेरे को स्पॉन्सर्स आके बोलते हैं, मेरे को फैंस आके बोलते हैं, भैया कुछ तो करो, स्पॉन्सर वाले के अगला कब कर रहे हो। पीसीएच जो हिरोशिमा का ग्रुप था, दे हर्ड एनईसी ने इसके पहले 2-3 इवेंट्स किए थे, एंड वी हैड दैट गुडविल, एंड दे स्पॉन्सर्ड अस कि इशिगुरो सन आपके यहाँ पे आएंगे, इवेंट जज करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, इंटरव्यू देंगे, वी आर गिविंग विनर्स एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू जापान। सो पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फिश एजेंडा। तुम्हारे सेल्फलेसनेस के कारण मनी जनरेट हो रहा है, और उनका सेल्फिश एजेंडा अचीव हो रहा है, एंड इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द एनिमे क्लब, इफ यू आर लिसनिंग, टीयर 2 टीयर 3 के, जस्ट एक छोटा सा टीम बनाओ, थोड़ा सा बिजनेस और मनी को चैनलाइज करो, एक प्रोटोटाइप अरेंज करो, एंड गो फॉर इट, एंड इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। ओके, दैट्स लाइक अ प्रेप टॉक। बैक टू यू गाइस। तो मैं जो कैफे वाला बता रहा था, मतलब वो थोड़ा छोटा सा साउंड किया, बट लाइक उसमें मैंने बहुत चीजें इमेजिन की हैं, लाइक मतलब हमारा स्टूडियो भी लाइक आसपास ही हो या उसी में कहीं लाइक अंडरग्राउंड जगह, एंड पीपल कैन कम एंड मीट अस, लाइक सी द वर्क प्रोसेस एंड ऑल, वो सब भी। एंड उसके अलावा लाइक दे कैन रीड मांगा देयर, लाइक होता है लाइक गेम्स वगैरह के लिए भी, लाइक हमारे यहाँ एक कल्ट कैफे करके है, वहाँ पे जब उन्होंने शुरू किया था तो दे हैड लाइक बुक्स एंड कॉमिक्स, और वहाँ पे गेम, एक बैट इनजस्टिस PS4 गेम, वगैरह। हाँ इनजस्टिस, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इनजस्टिस, आई थिंक ऐसा कुछ है। सो वो गेम वहाँ पे PS4 पे खेलते थे खिलाते लोग। होंगे। नहीं डिस्कॉर्ड पे नहीं, लाइक वहाँ पे एक स्क्रीन रखी PS4 है और PS4 वहाँ लोग, अच्छा हाँ PlayStation PS4, PlayStation पे हाँ खेल। PS4, हाँ 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 हाँ। सो वैसा कुछ इमेजिन किया है मैंने, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट we want to have a studio, and hopefully we can continue with dubbing someday, once like we have set Yeah, up a business or fingers something. crossed. I'll be waiting for that day eagerly. Hopefully, you'll complete Death Note very soon. I'm hoping कि anime TM का dubbing, sorry, Attack on Titan का dubbing हो, and ideally उसमें मिकासा, सोनल कौशल मैम, and Levi Sanket Nagar को play करे। That is like my fantasy, and उसका project direct रजत और तरुण किसी वे से channelize करे। NAC will be one of the prime sponsors of that Actually, dubbing session. one thing, Yes, yes, yes. हमारे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को जो डायरेक्शन एंड कास्टिंग करता है वो अंकित करता है। Oh, I'm so sorry. मेरे को रजत का नाम योर नेम में दिखा था, so I got confused. रजत 2-3 sections में को दिखा था। So yeah, direct अंकित करे। I'm so sorry, I didn't know that. योर एडिटिंग नेम में में मैंने देखा होगा, रजत नहीं रजत नहीं, रजत बहुत बार देखा। एडिटिंग एंड साउंड ट्रैक में देखा होगा। हम्म। एंड एंड हाँ, मोस्टली एंड डायरेक्शन, आई थिंक डायरेक्शन भी, हाँ उसमें रजत ने काफी लोगों को, लाइक कृतिका को आई थिंक उसने डायलॉग करके खुद से दिए थे उसके लिए, है ना? कि ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, ऐसा करके दे।
तो डायरेक्शन वाला पार्ट होगा उसमें, हाँ। Great. And if you सो guys do set up a proper studio जो directly जापान के animes को ला सकता हो इंडिया में, like B grade या C grade का भी चले, और but if it's a legit recording studio, I'll be rooting for you guys. थैंक यू सो मच। एंड व्हाट आर योर प्लान्स विद लाइक कॉन्स एंड ऑल? आगे कहाँ तक क्या हाँ. देखना चाहते हो, कहाँ ले जाना चाहते हो? So right now, I did second and third April को हम लोग plan कर रहे हैं. Like everything is set and done. But in the long run, I think we want to compete Comic Con India. If that is very ambitious to say. In the previous event, 2020 वाले event में, in some levels, I think we matched Comic Con India. Cause एक प्रकार से अभी देखा जाए तो comic book section में उनका sort of monopoly है, right? And हम्म non comic cons में there's uh, Japan Hubba है and कूल जापान फेस्टिवल है। शिलोंग का एक बहुत एपिक फेस्ट होता है, साकुरा फेस्ट करके, अगर तुमने वीडियोस देखे होंगे तो दैट इज अगेन सेंसेशनल। सो मे बी यू नो क्रिएट समथिंग पैरेलल, कॉज कॉमिक कॉन स्टार्टिंग में इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बट आई थिंक धीरे धीरे दे स्टार्टेड कमर्शियलाइजिंग। अग्रीड, उनको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स कमाना, एंड इट्स लाइक अ व्हाट डू यू से proper event company, but the prices of Comic Con India are too high. And मेरे को स्टार्टिंग में जितना आनंद मिलता था या जितना सेटिस्फैक्शन मिलता था, the entry used to be free or like 100 200 bucks. The stall का variety was very good. It was actually centered towards fans, like indoors रहता था, AC वगैरह रहता था. Now they are like stepping down, and उनका एक monopoly sort of बन गया है. So maybe अभी फिलहाल नागपुर में we are just trying what are the best options. But once that thing is established, we have like registered the name Coscon and everything is there. But उससे अभी एक स्टेप आगे लेकर के जाना, that's the plan. But let's see if it's too ambitious, what future holds, and उस टाइम पे टीम कैसी रहेगी, बिकॉज मैं नागपुर वालों को हर जगह लेके नहीं जा पाऊंगा। वहाँ पे नई टीम सेटअप करो, नई फाउंडेशन हम्म सेटअप करो, वहाँ से अगेन थर्ड सिटी में जाओ, फोर्थ सिटी में जाओ। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बट दैट इज द प्लान। इफ नॉट नागपुर में तो हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट वंस अ ईयर करते रहे ये सब चीजें। इसके अलावा छोटे मोटे इवेंट्स चलते हैं, मांगा क्विज, कैराओके कॉन्टेस्ट, आर्ट कॉन्टेस्ट, जस्ट मीट अप एंड रैंट। तो क्या वो तो खैर चलती ही रहेगा। एंड एट द एंड मेक नागपुर द एनिमे हार्टलैंड ऑफ इंडिया, इफ दैट मेक्स सेंस। नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है। क्योंकि दो दो तीन हजार लोग, आई थिंक 2,500-3,000 तो बोला ना लास्ट कौन? 3,500 साढ़े तीन। was a previous लाइक score. दैट इज 3,500 is a good, यार। या बहुत होता है। हमें डर लगा कि अगर एक साथ सब लोग ऐसे रैम्बल करने लगे, रम्बलिंग स्टार्ट हो गया तो हमारी बात लग जाएगी। एंड यू फील इंटिमिडेटेड, लाइक यू आर एट द स्टेज, यू आर हाँ, एड्रेसिंग द क्राउड, यू आर लाइक कामे हामे, और वो लोग हाँ एक साथ अटैक कर रहे हैं, तुम्हारी फट जाती है यार। सी आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। लाइक मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, आई वाज सो स्कैर्ड, बट लाइक अब मुझे वन टू वन कॉन्वर्सेशन लाइक लगता है कि हाँ क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं, बट स्टेज पे चढ़ते ही देयर इज जस्ट सम मैजिक, देयर इज जस्ट सम पावर दैट कम्स। वो यस, यस, फ्लो एंड एनर्जी, इट इज समथिंग एल्स। आ जाता है। बट अनदर थिंग इज कि द 3,500 लोग जो थे, आई वोंट से 3,500 बिकॉज दैट वाज द डेली का फुटफॉल। एक पॉइंट पे आई थिंक वी पीक्ड दैट 700 people were looking at you directly and you're addressing them, but those 700 people are some or the other way connected to anime. So when you're talking to them, एक फैमिली वाली वाइब्स आ रही है, so they feel that you are one of them, and एक sort of cult हो रहा है, So if I'm saying Kamehameha and they are saying Ha, we are connecting. If I'm saying Naruto, they are replying by saying Sasuke. एक connect हो रहा है. If I'm saying some anime dialogue, they are retaliating. So we had this thing. I was like Omaiwa, Mo Shindeiru, and एक साथ 700 लोग नानी चिल्ला रहे. इतना epic लगता है. And you're like you are one person and the entire audience is one person. So as you said, it's something completely magical, and it is a feeling of belongingness कि आप एक community से belong करते हो, and that feeling is sensational. It's like you have your own religion.
yeah, man, yeah. Which is actually better than religion. मैंने शिंजो सासागियो के एक सॉन्ग के कमेंट पे सुना था. It's like being patriotic for the for country a which for a never nation It that existed. doesn't doesn't even even exist. exist. Yeah, it's For When a they actually nation, yeah, it, which is actually true. Which is actually it very is so true. So relatable. after yeah, so after the con, volunteers are like Shinzo and the audience is like Sasagio, and it's so epic. It's because that's a So nation we actually care about. We have seen for yeah, I know. That is controversial. You might have to admit that fact. But yeah, it's again a sense of belongingness, and आप एक जगह belong करते हो, and people who of the same wavelength are there who care and respect for you. Yeah, that is something. That is the reason NEC got a break. That is the reason तुम लोग को भी एक level पे अच्छा खासा break मिला. Again, people can connect and people can relate to that. yeah, Hmm, right. Great. So I think yeah, that's too much yeah, ज्ञान for the day. नहीं 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 नहीं. आंसर क्या होगा वो एलिमिनेट कर देना. जो अच्छा लगे वो थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेना. एंड या होपिंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ एनिमे in India in the years to come. yeah, absolutely. Best wishes to your future ventures as well. Ah, Yes, looking I forward now. I hope हाँ. it keeps growing and it just never stops. नागपुर नहीं, नागपुर will become the heartland of anime in India. Yep. Whatever that means. You you We you can you said it just like five no, minutes ago. yeah, of course, I said it. So we were like, I won't say hi, but we were like just as a time pass बैठे थे, and we were like somewhat as a mission statement or a vision statement होना चाहिए. So it was just like, we were like, what should be the mission statement? I was like, you know what? Somewhere located in the heart area of the country. Let's make the vision. The mission is to make it the anime heartland of the country. I was like, wow, uh, but yeah, uh, great. you know, पता नहीं मुझे बट अगर आपके बाल बड़े होते ना you look a lot like the anime man. Joey. Really? Joey? Joy, yeah. I'm a Giga simp, so yeah, I'm not Joe is not my favorite, to be honest. हम लोग भी गिगुक सिम्स हैं गिगक सॉरी Die hard Giga simp. I actually कॉर्नर watch भी को कभी अच्छा नहीं लगा. मैं ट्रैश टेस्ट ज्यादा देखता हूँ उनके इंडिविजुअल चैनल से. And yeah, and fun fact, मैं एनिमे का 15 मिनट एपिसोड नहीं देखूंगा. ट्रैश टेस्ट में हाँ. 3-3 घंटा हाँ. अपने देखूं. नहीं नहीं एक्चुअली. तो लाइक हेडफोन्स डाल दिया, कार में तुम ट्रैवल कर रहे हो, चलते जा रहा हाँ है, वो चलते जा रहा हाँ, है. 3 घंटा कैसे खत्म होता है, लंच करते you never हुए realize. बेसिक. हाँ. यप. अब मेरे को एक्चुअली यार वो मेरे टॉक्सिक रिलेटिव से बात करना से बेटर लगता है हेडफोन्स डाल के ट्रैश टेस्ट का सुनो. मैं बात नहीं कर सकता हूँ, नो डाउट, बट ठीक है, मेरे को 3 लोग बात कर रहे हैं, बकवास बात कर रहे हैं, टट्टी की बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है. दैट इज मोर रिलेटेबल देन एनी टॉक्सिक रिलेटिव. अच्छा है The pizza ये तो debate. Like, डिबेट ना, मेरे को एनिमे की बात करते तब ज्यादा अच्छा लगता है. hmm. okay ग्रेट. So so we let's should find wrap up. it up. Okay, thank you so Scotty, much for joining. oh God. Yeah, Yes, my pleasure. Thank you so much for inviting. Oh, thank you so much. Thank you so much. Do we have and some sign off dialogue? we don't have like that kind of energy that we can do. Yeah. Matane. पता नहीं So we'll copy Mayo. So खत्म करें. शुरू करें. खत्म करें. Mayo is gonna be so pissed. no, I don't think You should have a sign out statement or something like that. yeah for the audience I hope you got something out of it हाँ, and you it will Yes. got a help you lot. नहीं नहीं बहुत कुछ मिला उन्हें इससे. Very educational. uh,
रियली तो तुम लोग I गेम क्यों नहीं लेते? नहीं 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 पॉडकास्ट का पर्पस यही होता है दैट दे गेट सम पर्सपेक्टिव एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मे बी अगर अगर तुम्हारा कोई क्लब है या बिजनेस है सो मे बी कुछ कुछ जानने को मिला हो कुछ यूजफुल मिला हो तो ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड इट गुड नाइट थैंक यू सो सॉरी हाँ थैंक यू सो मच बाय फॉर टुडे Really good. Matane, that's मतने Joey. Jane, that's Joey.